अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ 64 एंड -27। अब ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लीजिए, तो फिर इसके बाद जो मर्ज़ी वैल्यू आ जाए आप उसके क्यूब रूट्स आसानी से फाइंड कर सकेंगे। तो हम लेट करते हैं कि लेट एक्स बी द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 64। आपने करना ये है, जिसके क्यूब रूट पूछेगा आपने उसको लिख देना है यहाँ पे। अगर 64 कह रहा है तो 64 लिख लें, अगर -27 कह रहा है तो -27 लिख दें। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, अब मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा। मैथमेटिकल फॉर्म में मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखने का तरीक़ाकार कुछ यूँ है। मैंने चूँकि कहा है कि 64 का क्यूब रूट, ये मैंने 64 का क्यूब रूट लिया, x के बराबर है तो मैंने इसको x के बराबर रख दिया। अब ये चूँकि क्यूब रूट है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 64 की पावर 1/3। अब ये जो पावर 1/3 है, इसको रिमूव करने के लिए मुझे दोनों साइडों पे क्यूब लेना पड़ेगा, तो मैं इसका दोनों साइडों पे क्यूब ले रहा हूँ। जब मैं क्यूब लूँगा तो मेरे पास लेफ़्ट साइड बन जाएगी एक्स क्यूब, जबकि राइट हैंड साइड पे क्यूब लेने पे पावर 1/3 कैंसिल हो जाएगी। अब ये जो 64 है मैं इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ तो ये वहाँ जाके -64 हो जाएगा। अब x क्यूब कैन बी रिटन एज x होल क्यूब, जबकि 64 कैन बी रिटन एज 4 का होल क्यूब। अब गौर कीजिएगा, ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमें आता है a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। बी की वैल्यू 4 है, स्केयर लेने पे 16 बन जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब चूंकि ये दोनों फैक्टर हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ज़ीरो के इक्वल हैं, इट मीन्स कि हम इन दोनों को अलग अलग ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। जब मैं इन दोनों को अलग अलग ज़ीरो के इक्वल रखूँगा तो यहाँ से पहली वाले से मेरे पास वैल्यू निकल आएगी x इक्वल टू 4। ये मेरा रियल रूट है क्योंकि इसके अंदर आयोटा इन्वॉल्व नहीं है। जबकि दूसरी तरफ आप देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करूँगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। मैं इसमें वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। जब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा -4 प्लस माइनस बी 4 के इक्वल है तो स्क्वायर लेने पे 16 बन जाएगा, जबकि 4 को जब मैं a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास 64 बन जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि a की वैल्यू मेरे पास 1 के इक्वल है। मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -48 होल डिवाइडेड बाय 2। अब मैंने आपको पहले भी बताया स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो तो रिप्लेस करते हैं आयोटा से। 48 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं आएगा तो मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसके फैक्टर बनेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 16 को मैं स्क्वायर रूट से बाहर लिख लूँगा, वो आ जाएगा 4, जबकि 3 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा और नेगेटिव की वजह से आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब गौर कीजिएगा, इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाता है। आप 4 को कॉमन ले लें तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2। जी तो स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 4 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। प्लस वाली वैल्यू को अलग कर लें, माइनस वाली वैल्यू को अलग कर लें। तो जब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को अलग कर लिया तो ये एक्चुअली तो हमारे क्यूब रूट्स निकल आए, लेकिन बुक वाले ने आंसर जो लिखा है वो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिखा है। अब हमें चूंकि पता है कि -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 ये सारी वैल्यू ओमेगा की है, तो मैंने इस सारे की जगह पे ओमेगा लिख दिया। और बिल्कुल इसी तरीक़ाकार से -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 ये सारी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की है, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे क्यूब रूट्स निकल आए 64 के। सो क्यूब
रूट्स ऑफ 64 आर 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ। अगर ये क्वेश्चन MCQs के अंदर आ जाए कि आपने क्यूब रूट फाइंड करने हैं 64 के, तो आपने सिंपल करना ये है कि आपने 64 का क्यूब रूट ले लेना है, वो आ जाएगा 4। तो बाकी जो रूट्स होंगे वो होंगे 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे नेगेटिव नंबर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बी द 3 क्यूब रूट्स ऑफ -27। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है जो मैंने 64 के लिए अडॉप्ट किया था। सबसे पहले मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूँगा। ये क्यूब रूट है तो -27 की होल पावर 1/3, दोनों तरफ क्यूब ले लें। एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27। अब ये माइनस है तो राइट साइड पे जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल पहले वाले तरीक़ाकार के मुताबिक इसको फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज करने के लिए एक्स क्यूब को लिखा एक्स होल क्यूब, 27 को लिखा 3 का होल क्यूब। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला है वो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ पर ए की वैल्यू x है, b की वैल्यू 3 है, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 बन गया। अगेन दो फैक्टर हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू 0 हैं। दोनों को हम अलग अलग ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। जब हम दोनों को अलग अलग ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू -3 एक रूट निकल आया। ये रूट बगैर आयोटा के हैं तो इट मीन्स कि ये रियल रूट होगा। अब जबकि हमारे पास दूसरी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है और ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो मुझे इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -27 डिवाइडेड बाई 2। याद रखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा है और 27 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो मैं 27 को लिखूँगा 27 इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 3। 9 स्क्वायर रूट से बाहर आके 3 बन जाएगा, जबकि दूसरे वाला 3 वैसे ही उसी तरह से अंदर कंटेन करेगा। जी स्टूडेंट्स, जब अब हमने इसको अलग अलग कर लिया, तो जब मैंने इसको अलग अलग किया तो ये मेरे रूट्स निकल आए -27 के। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि बुक वाले ने जो आंसर लिखे हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिखे हैं। ये सारी वैल्यू ओमेगा की नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा हो या ओमेगा स्क्वायर हो उसमें जो 1 है वो नेगेटिव के साथ होता है। यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, इसी तरह से यहाँ पे 1 पॉजिटिव है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे इसको नेगेटिव बनाना है तो उसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा, मैं इधर बाहर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जब मैं नेगेटिव के साइन से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों टर्म्स जो प्लस की हैं माइनस में आ जाएंगी, और इसी तरीक़ाकार से यहाँ पे भी ये दोनों टर्म्स नेगेटिव वाली ये पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, जबकि नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये मेरे पास बन जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। अब ये -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2, बेशक आप इसको ओमेगा लिख दें या ओमेगा स्क्वायर लिख दें, क्योंकि ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं। तो मैं चलें वैसे ही लिखता हूँ जिस तरह से मैं पहले लिख रहा था। मैं इसको ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूँ और इसको मैं ओमेगा लिख देता हूँ। तो इस तरीक़ाकार से मेरे पास -27 के क्यूब रूट्स आ गए। तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। बात स्टूडेंट्स फिर वही आ गई कि देखें, गौर करें, ये 27 है, 27 का क्यूब रूट आ गया 3।
माइनस का साइन है तो साथ इसके माइनस का साइन लगा दें। अब बाकी जो रूट्स आपने लिखने हैं, आपको सिंपल क्या करना है, इसके साथ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लगा देना है। तो अगर ये एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आ जाए कि आपको गिवन हो -27 और आपने उसके क्यूब रूट्स लिखने हो, तो आप सिंपल इस तरीक़ाकार को अडॉप्ट कीजिएगा।